बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हिंदी की क्लास कक्षा में। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट ए, भाषा, वर्ण और लिपि। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा। अपनी बात किसी को बताने के लिए या किसी की बात को सुनने और समझने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा को प्रयोग हम बोलने या लिखने में करते हैं। भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। कौन कौन सी भाषा? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मौखिक भाषा। हम मुंह से जो कुछ बोलते और कानों से सुनते हैं। ठीक है, हम जो कुछ मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। फिर आता है लिखित भाषा। जो कुछ भी हम लिखते हैं वो भाषा का लिखित रूप होता है और भाषा के इस रूप को हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है, अब समझ आया कि भाषा किसको कहते हैं? जो भी बात हम बोलकर या लिखकर किसी के सामने बोलते हैं या अपने मन के भाव प्रकट करते हैं वो होती है भाषा। भाषा दो होती है, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट अगला विषय है हमारा व्याकरण। किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। ध्वनि, शब्द और भाषा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। दो या दो से अधिक ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनता है। जब दो ध्वनि एक साथ जुड़ती है तो क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ख और त अ, तो क्या बन गया? खत। ठीक है, ख त खत। अब ये अ क्यों लगता है? क्योंकि ये साउंड है। ख, ये अगर इसके नीचे ऐसे चिन्ह लगा होगा तो ये आधा ख अ, तो अब ये पूरा ख बन गया। त अ, ता के बाद कौन सा साउंड आ रहा है? अ, तो ख त खत। अब यहाँ देखिए आगे क अ म अ ल अ, क म ल कमल। ठीक है, अब इन क्या हुआ? इन वर्णों को, अक्षरों को जोड़ के बना हमारा शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है। जैसे नेहा एक अच्छी लड़की है। नेहा एक अच्छी लड़की है, तो ये क्या बन गया? पूरा एक वाक्य बन गया। बीज से पौधा बनता है। बीज से पौधा बनता है। नीचे दिए गए शब्दों तथा उनकी ध्वनियों को पढ़कर समझिए। शब्द ध्वनियाँ। माला, म आ ल आ। बेर, ब ए र अ। थैला, थ ए ल आ, थैला। ठीक है, इस तरह से हम इनको पढ़ेंगे। उपयुक्त सभी शब्द ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। इसी प्रकार सभी शब्द ध्वनियों के मेल से बनते हैं। परिभाषा। वह ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब भाषा वर्णों से बनती है। वर्णमाला, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। वर्णों के सही क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। देखिए, स्वर होते हैं अ आ इ ई और व्यंजन होते हैं क ख ग घ। ठीक है, ये स्वर जो है अब आ ई ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ, है ना। अब पीछे हमने पढ़े थे ख ख ग घ ण, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह ड ढ। और स्वर होते हैं कुल 11 और व्यंजन होते हैं 35। ठीक है, स्वर वे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं।
अ आ ई उ ऊ रे ऐ ऐ ओ औ व्यंजन। वे वर्ण जिन्हें बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 35 होती है और हिंदी के सभी व्यंजन इस प्रकार हैं। देखिए ये सब तो आ जाएंगे क वर्ग में, ठीक है, क ख जैसे मैंने भी पहले पढ़ा था। ये सब आ जाएंगे च वर्ग में, ये सब आ जाएंगे ट वर्ग में, ये सब आ जाएंगे त वर्ग में, ये सब आ जाएंगे पा वर्ग में, ठीक है। य र ल व श श स ह र और ढ। तो स्वर व्यंजन हमने अलग अलग कर दिए। इन व्यंजनों के अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जिनको हम कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। ये दो दो व्यंजनों को जोड़कर बने हैं, जैसे क श को जोड़ के बना है क्ष, त र को जोड़ के बना है त्र, ज य को जोड़ के बना है ज्ञ और श र को जोड़ के बना है श्र, है ना, ठीक है। तो इससे क्षमा, क्षेत्र, कक्ष, रक्षा, पत्र, पुत्र, मित्र, मात्र, यज्ञ, ज्ञात, ज्ञानी, ज्ञान, श्रम, श्रमिक और श्रवण, ठीक है। अंग और आहा वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। ड और ढ वर्ण कभी भी शब्द के आरंभ में या शुरू में नहीं आते, ठीक है। अब बात करते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। अब देखिए नीचे दिए गए चित्रों में उनके नामों पर ध्यान दीजिए। कंगन, हंस, मांद, सांड। अनुस्वार सेमी नस्ल, वर्णों के ऊपर लगने वाले बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं और अनुस्वार वाले वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से बाहर निकलती है, जैसे कंगन, हंस, यस, है ना, कंगन, बंदर, मंदिर, पंख, हंस, शंख आदि। फिर आता है अनुनासिक नस्ल, वर्णों के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक वाले वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, जैसे मान, सांड, आंख, चांद, गांव आदि, ठीक है। अब कुछ विशेष पढ़ते हैं। वर्ण के आगे लगने वाले दो बिंदु विसर्ग कहते हैं, ठीक है, जैसे अतः, प्रायः, प्रातः, पुनः, शनैः। जिन वर्णों से शब्द बनता है वही उसकी वर्तनी होती है। जैसे नर्म शब्द की वर्तनी है न, अ, र, अ, म, अ। जैसे नयन शब्द की वर्तनी है न, अ, य, अ, न, अ। व्यंजन के साथ रा अनेक रूपों में जुड़ता है, जैसे कर्म, क्रम, ट्रक, ये 3 तरह से जुड़ता है, ठीक है। अब आते हैं लिपि। हम जो कुछ बोलते हैं वे ध्वनियाँ होती हैं। प्रत्येक भाषा में ध्वनियों को अलग अलग चिन्हों में लिखा जाता है और इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा को जिन वर्ण संकेतों में लिखा जाता है वे उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ 1, भाषा, व्याकरण और लिपि। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।